चैप्टर जो 2 है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आईटीएफ, उसके 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्लियर है? ये आईटीएफ का मेरा पार्ट 1 है और पार्ट 1 के बाद मैं 3 पार्ट इसका और बनाऊँ, कुल मिला के ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन में कवर करूँगा। इन 40 क्वेश्चन के अंदर आपके 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के आईटीएफ के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, कवर अप हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना, इनके बिहाफ पे आपका इस चैप्टर का बेस भी क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। क्लियर आपका? तो 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर रहेंगे इस चैप्टर के, और इस चैप्टर का जो पूरा बेसिक है वो भी इन 40 क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आईटीएफ का पार्ट 1। तो पार्ट 1 के अंदर हम बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू की। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने फंक्शन होते हैं, आपके 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट एंड सेक। क्लियर आपका? इन सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम क्या निकालेंगे, डोमेन एंड रेंज निकालना सीखेंगे। क्लियर आपका? अब देखिए ये आपकी क्या बनी हुई है, टेबल बनी हुई है। तो फंक्शन आपके यहाँ दिए हुए हैं, ये इनके डोमेन है और ये क्या इनकी रेंज है। ठीक है जी। और ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या है, -1 से +1। डोमेन का मतलब कि साइन इनवर्स के अंदर जो x की वैल्यू है हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्लियर आपका? और इसकी जो रेंज आएगी ना, रेंज का मतलब जो y की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी -90 से +90 के बीच में लाई करेगी। क्लियर आपका? तो y आपका क्या होगा, -π/2 एंड इससे ज़्यादा और +π/2 इससे कम। ठीक है जी। तो आपका जो रेंज है वो इसके बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है जी। और y इक्वल टू कितना होता है, साइन इनवर्स x। सिमिलरली कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है, जो x की वैल्यू हम पुट करेंगे वो क्या करेंगे, -1 से +1 के बीच में पुट करेंगे, और इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से π के बीच में। सिमिलरली tan इनवर्स का डोमेन क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना वो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। और जो y हमारा रिफ्लेक्ट होकर आएगा, y का मतलब रेंज, वो क्या आएगा आपका -90 से +90 ओपन इंटरवल के बीच में। ठीक है जी। ऐसी हमारा कॉट है, सेम ऐसी हमारा क्या है, सेक, और ये क्या हमारा कॉसिक। ये दे रखे इनके डोमेन और ये दे रखे इनकी रेंज। और अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। आपको इन सभी 10 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्या निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इसका फॉर्मेट क्या है। तो y इक्वल टू क्या है आपका, देखिए साइन इनवर्स 1/2। अब हमें ये देखना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन फंक्शन की वैल्यू 1/2 कब होती है। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 पे। साइन 30 का मतलब क्या होता है, π/6। अब देखिए साइन इनवर्स से अगर साइन को हम कंपेयर करें तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, π/6। और जो भी वैल्यू y की निकल के आएगी, ठीक है, वो वैल्यू इसकी रेंज वैल्यू के बीच में क्या करनी चाहिए, लाई करनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो जो वैल्यू निकल के आएगी वही क्या होगी, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। क्लियर हो गया आपका? अब देखिए तो लिखेंगे साइन साइन कंपेयर किया तो कितना आ गया, π/6। ठीक है जी। ये ठीक है हमारा, क्योंकि जो y है ना वो बिलोंग्स टू क्या है, -k90 से +k90 क्लोज इंटरवल। ठीक है जी। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। क्लियर हो गया आपका? अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है, y इक्वल टू कितना है, देखिए आपका कॉस इनवर्स √3/2। अब देखिए ये क्या है, कॉस फंक्शन है। ठीक है जी। अब देखिए कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, कॉस फंक्शन की वैल्यू √3/2 कब होती है, तो हमें पता है कि कब होती है। देखिए 30 डिग्री पे, तो हम इसे लिखेंगे कॉस इनवर्स cos π/6। क्लियर आपका? अब देखिए अगर कॉस इनवर्स से मैं कॉस को कंपेयर करूं तो जो भी वैल्यू y की निकल के आएगी वो वैल्यू अगर इसकी रेंज वैल्यू के बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है। तो इट्स मीन्स आपने क्वेश्चन क्या किया, बिल्कुल ठीक किया है। तो देखिए इससे कंपेयर करने पे आंसर कितना आ रहा है, π/6, और π/6 आपकी क्या कहलाएगी, इसकी रेंज वैल्यू कहलाएगी। ठीक है जी। लिखेंगे π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2, क्योंकि हमें पता है कि जो y है वो बिलोंग्स टू क्या है, 0 से π क्लोज इंटरवल। क्लियर हो गया आपका? अब बात करते हैं इसमें थर्ड पार्ट की। तो y इक्वल टू कितना है आपका, tan इनवर्स √3। ठीक है जी। अब देखिए tan की वैल्यू √3 कब होती है, देखिए 60 डिग्री पे। तो इसको लिखेंगे हम tan इनवर्स tan π/3।
क्योंकि 60 को बोलते हैं π/3। क्लियर हो गया आपका। अब tan इनवर्स अगर tan को हम कंपेयर करते हैं, जो भी वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो वैल्यू इसकी रेंज वैल्यू के बीच में क्या होनी चाहिए, लाई करनी चाहिए। अगर वो वैल्यू इसकी रेंज वैल्यू के बीच में लाई कर रही है तो यही आपके क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू π/3। तो लिखेंगे π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3, क्योंकि ये जो π/3 है ना, ये जो π/3 वो बिलोंग्स टू क्या है आपका, क्लोज ओपन इंटरवल -90 से +90 के बीच में। क्लियर होगा आपका। आगे देखिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, अब बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। क्या है, y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। अब देखिए sec की वैल्यू 2/√3 कब होती है, 30 डिग्री पे, क्योंकि हमें पता है कि sec क्या होता है, cos का रेसिप्रोकल होता है। cos होता है √3/2 30 डिग्री पे। तो सिमिलरली जो sec होगा वो 2/√3 होगा कहाँ पे, 30 डिग्री पे। और 30 को कैसे लिखते हैं बताइए, π/6। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6। तो हम कह सकते हैं कि π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3। क्लियर हो गया आपका। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट क्या, y इक्वल टू कितना है, देखिए आपका साइन इनवर्स, क्या है आपका साइन इनवर्स माइनस का √3/2। ठीक है जी। अब देखिए, आपको मैं थोड़ी देर के लिए माइनस को यहाँ से स्किप करना माइंड में, ठीक है जी। बस ये देखिए कि साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है। तो साइन की वैल्यू √3/2 होती है 60 डिग्री पे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन माइनस का π/3। ठीक है जी। तो साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, 60 पे, तो π/3। और नेगेटिव है तो क्या लगा दिया यहाँ पे, नेगेटिव साइन लगा दिया। क्लियर आपका। अब साइन इनवर्स से साइन को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का π/3। अभी जो माइनस का π/3 है, अगर साइन इनवर्स की रेंज वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है तो यही क्या आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ऐसा है, क्योंकि माइनस π/3 माइनस के 90 से +90 के बीच में लाई करता है। इट्स मीन्स हम लिखेंगे y इक्वल टू माइनस का π/3 और लिख देंगे कि माइनस का π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पार्ट की। क्या है, y इक्वल टू कितना है, देखिए tan इनवर्स -1। अब देखिए, माइनस से थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए माइंड में, ठीक है। ये देखिए कि tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे। ठीक है जी। tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 पे। तो लिख दिया tan माइनस π/4। अब tan इनवर्स से tan को कंपेयर करें तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का π/4। और माइनस का π/4 क्या इसकी रेंज वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है, यस, क्योंकि यह है माइनस का 90 से +90 और यह है माइनस का 45। इट्स मीन्स ये वैल्यू इसकी रेंज वैल्यू के बीच में आ रही है, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का π/4। तो हम लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज माइनस π/4। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 की। अब इसके 7 पार्ट की बात करते हैं। तो y इक्वल टू कितना है आपका, देखिए cos इनवर्स। ठीक है जी। अब देखिए cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे। तो उसको लिखेंगे π/3। ठीक है जी। अब अगर हम cos से cos कंपेयर करके वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -π/3। तो माइनस के π/3 को हम cos की रेंज वैल्यू कह सकते हैं अगर वो उसकी रेंज वैल्यू के बीच में लाई कर रही है। तो देखिए cos की रेंज वैल्यू क्या है, 0 से π। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि आपकी वैल्यू क्या आ रही है, -π/3। अब इसको कैसे करेंगे, ठीक है जी। तो y इक्वल टू cos इनवर्स, cos नेगेटिव कब होता है, देखिए cos नेगेटिव वैसे तो 2 क्वाड्रेंट में होता है, एक तो आपका 3rd क्वाड्रेंट में, एक कहाँ पे 2nd क्वाड्रेंट में। और cos की रेंज वैल्यू क्या निकालनी है हमें, 0 से π के बीच में निकालनी है। इट्स मीन्स ये एंगल कहाँ जाएगा आपका, 2nd क्वाड्रेंट में। तो इसको हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, cos π माइनस π/3। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स cos 2π/3।
अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कंपेयर करेंगे तो 2π/3 आएगा, और 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री, और 120 डिग्री किसके बीच में आएगा 0 से पाई के बीच में आ जाएगा। तो इट्स मीन्स यही क्या आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आप लिखेंगे क्या, तो प्रिंसिपल वैल्यू इज 2π/3 ऑफ कॉस इनवर्स -1/2। क्लियर होगा आपका। अब बात करते हैं इसमें इसके 8th पार्ट की। तो y इक्वल टू कितना है देखिए आपका कॉस इनवर्स -2। अब ये देखिए कि कॉस इनवर्स की वैल्यू 2 कब होती है, यानी कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 कब होती है। कॉसेक थीटा एक्चुअल में साइन थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया 2 हो गया। इसमें हम कह सकते हैं कि जो आपका जो कॉसेक इनवर्स है ना वो कॉसेक 30 यानी π/6। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। अब अगर हम कॉसेक इनवर्स से कॉसेक को कंपेयर करें तो आंसर क्या आएगा -π/6। अब देखिए जो -π/6 है वो कॉसेक इनवर्स की रेंज वैल्यू के बीच में लाई करता है या फिर नहीं करता। कॉसेक इनवर्स की रेंज वैल्यू क्या है -90 से +90 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट एक्सेप्ट क्या 0। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है -π/6 वो उसकी रेंज वैल्यू में क्या कर रही है लाई कर रही है। हम लिखेंगे y इक्वल टू -π/6। तो आपको लिखना क्या है -π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -2। क्लियर होगा आपका। आगे देखिए, अब बात करते हैं इसमें किसके 9 पार्ट के। 9 पार्ट क्या आपका देखिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। अभी देखिए कॉट की वैल्यू √3 कब होती है 30 डिग्री पे, क्योंकि कॉट किसका उल्टा होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, और tan की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है कब 30 डिग्री पे, और ये क्या है 1/√3 का रेसिप्रोकल मतलब √3। इसमें हम कह सकते हैं ये कहाँ होगा 30 पे। तो कॉट इनवर्स कॉट π/6। अब अगर हम कंपेयर करें तो वैल्यू क्या आएगी π/6। अब देखिए ये जो π/6 है ना, क्या ये कॉट इनवर्स की रेंज वैल्यू के बीच में लाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो कॉट इनवर्स की रेंज वैल्यू क्या 0 से पाई, और आपकी वैल्यू क्या आ रही है π/6। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू इज π/6 ऑफ कॉट इनवर्स √3। क्लियर हो गया आपका। आगे देखिए अगला क्या है आपका 10 पार्ट। तो y इक्वल टू कितना है आपका देखिए कॉट इनवर्स -1। अब ये देखिए कि कॉट इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है, मतलब कॉट की वैल्यू 1 कब होती है 45 पे। कॉट की वैल्यू 1 कब होती है 45 पे। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉट -π/4। अब कंपेयर करने पे वैल्यू क्या आएगी -π/4। अब -π/4 इसकी रेंज वैल्यू के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो इट्स मीन्स इसको कैसे लिखेंगे देखिए, हमें पता है इसकी रेंज वैल्यू क्या होती है 0 से पाई के बीच में लाना है, और हमें पता है कि 0 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है नेगेटिव होता है। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिए कॉट π-π/4। तो ये हो जाएगा कॉट 3π/4। ठीक है जी। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3π/4, और 3π/4 इसकी रेंज वैल्यू है क्योंकि ये 3π/4 0 से पाई के बीच में क्या कर रहा है लाई कर रहा है। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया टाइप 1 के क्वेश्चन क्या कर दिया हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है जी। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे साइन इनवर्स की रेंज वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में है, tan इनवर्स की रेंज वैल्यू भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में है, और कॉसेक की भी रेंज वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है। बट सेक इनवर्स की रेंज वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, कॉट इनवर्स की रेंज वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, और कॉस इनवर्स की रेंज वैल्यू ऑलवेज क्या होती है पॉजिटिव। तो अगर इनकी वैल्यू आपकी क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है और इनकी रेंज वैल्यू के बीच में लाई कर दे फिर तो वही आपका आंसर है। बट अगर इनकी वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है तो आप उसको पाई में से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो वो क्या आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी, और कहाँ लाई करेगी आपकी इस रेंज वैल्यू के बीच में लाई कर जाएगी। क्लियर होगा आपका। ठीक है।